प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय करनाल से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी रहे अभी गत चुनाव में, और मैं आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल जी के साथ हूँ। बिंदल साहब, जिस तरह से हम अभी दिल्ली बैठे थे कहीं पे, तो दिल्ली में हर आदमी ये कह रहा है कि हमें जो लाइफ में 30-40 हज़ार रुपये कमाने पड़ते थे, केजरीवाल जी के राज में हमें 10,000 रुपये में हमारा उससे भी अच्छा गुजारा हो रहा है। जबकि बीजेपी के नेता पोस्ट डाल रहे हैं कि हमारी 46 सीट आएंगी दिल्ली में 2025 के चुनाव में। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया जो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी पीछे रह गई? भारती टुडे के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। गुरुजी, जो आपने पहला प्रश्न किया कि अभी लोगों का जो गुजारा है वो कम पैसों में भी हो जाता है, उसकी मुख्य वजह ये है कि दिल्ली में जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं निशुल्क। यदि किसी परिवार में एक बच्चा है तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो उसकी फीस है वो लगभग 10,000 रुपये है। सरकारी, और जब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वो निशुल्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल के 1,20,000 रुपये बचते हैं और 5 साल में 6 लाख रुपये बचते हैं। जब दिल्ली में हम लोग मोहल्ला क्लिनिक में किसी को फ्री इलाज की सुविधा देते हैं तो एक परिवार के महीने में 5,000 रुपये बचते हैं, साल में 60,000 रुपये बचते हैं और 5 साल में 3 लाख रुपये बचते हैं। ऐसे महीने में जब हम लोग बिजली की सुविधा देते हैं, 3,000 रुपये की हम लोग बिजली देते हैं, साल के 36,000 और 5 साल के 1,80,000। ऐसे हम महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधा देते हैं। तो इससे जो दिल्ली के लोगों का जीवन है वो बेहद सुगम हो गया है। मतलब कम आय के बावजूद भी वो ठीक तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अब रही बात हरियाणा की। हरियाणा में आपने कहा कि हरियाणा में जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए शायद हरियाणा के लोगों को ऐसा लगा कि भाई यदि कांग्रेस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हटाया जा सकता है। लोगों को लगा कि शायद आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा ना सके, जबकि आम आदमी पार्टी के जितने भी मुद्दे थे वो जनहित के मुद्दे थे। हमारे सीधे सीधे मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे। ये एक हमारी कमजोरी रही कि हम जो जनहित के मुद्दे हैं वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, 1,000 रुपये महीना सम्मान राशि देंगे। हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने कहा चिकित्सा की सुविधा फ्री देंगे। हमने शिक्षा की बात करी। तो शायद हम लोगों को ये ठीक तरीके से अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे और लोगों को लगा कि कांग्रेस एक मुख्य विकल्प है, जबकि मुख्य विकल्प आम आदमी पार्टी थी। और लोगों ने एक ये बड़ी भारी गलती करी। अब लोग पछता रहे हैं। लोगों को अब लग रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी को वोट दिया होता, यदि आम आदमी पार्टी को वोट दिलाया होता तो शायद हरियाणा में अब स्थिति डिफरेंट होती। और हरियाणा के लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में भी नकार दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2019 से ही अल्पमत में थी। मुझे नहीं पता, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये 2024 के जो चुनाव हैं ये अप्रत्याशित हैं। इनके जो चुनाव के नतीजे हैं ये अप्रत्याशित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी नीति अपनाई, साम दाम दंड भेद, क्या उन्होंने करा, क्या उन्होंने ध्रुवीकरण करा। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। किस तरीके से उन्होंने धर्म को राजनीति में उपयोग किया और किस तरीके से ध्रुवीकरण किया, ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पात की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा पूरे चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी, ना कोई रोजगार की बात करी,
कैसे महिला उत्पीड़न को दूर किया जा सकता है उसकी बात नहीं करी, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे तंदुरुस्त बनाया जा सकता है उसकी बात नहीं करी, किसानों के विषय में कोई बात नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ, इन चुनावों में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ा। बिंदल साहब, जैसे दिल्ली में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े एक मार्जिन के एक पूरे इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा था, 70 में से 67। क्या इस बार आपको लगता है कि 67 तक आम आदमी पहुंचेगी? देखिए, मुझे पूर्ण आशा है, भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के माध्यम से दिल्ली के लोगों के काम में जो रुकावट डाली है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, दिल्ली की जनता भली भांति समझती है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से किस तरीके से उनके अधिकारों पर कठोराघात कर रही है। ये दिल्ली के लोग अच्छी तरह समझते हैं और दिल्ली के लोग इन आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। तो देखिए, बिंदल जी ने अपनी बात रखी और कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पिछले चुनावों के मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन करेगी। और यही कहा कि दिल्ली की जनता को जिस तरह से सुख सुविधाएं मिली हैं, उससे आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी दिल्ली में नहीं टिक पाएगी। और उन्होंने हरियाणा प्रदेश की भी बात की। लेकिन क्या सर, अगर हरियाणा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार है तो हरियाणा में इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले? देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार होगी तो हरियाणा में भी निश्चित रूप से आगामी चुनावों में हमारी सरकार बनेगी। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में जो हम सुविधाएं दे रहे हैं और जो पंजाब में सुविधाएं दे रहे हैं, हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि वो सुविधाएं हरियाणा के लोगों को भी मिले और निश्चित रूप से हरियाणा में आगामी चुनावों में हमारी सरकार बनेगी। तो देखिए, मैं बिंदल जी से बात कर रहा था। इसी तरह हम लगातार बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।